नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, पसंद आता है वीडियो तो लाइक करें। दोस्तों, आदिम जाति कल्याण विभाग से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और निश्चित रूप से जो वर्ग एक के अभ्यर्थी हैं, और जैसा कि पहले वेरिफिकेशन में DPI के द्वारा भी डुअल डिग्री धारी और एलाइड सब्जेक्ट्स से मास्टर डिग्री करने के बाद वर्ग एक में सिलेक्टेड होने वाले अभ्यर्थी, जिनको कि जनजाति विभाग में ले लिया गया था, चुन लिया गया था, नियुक्ति दे दी गई थी, अब उनके ऊपर गाज गिरी है। तो दोस्तों, यहाँ हम इस वीडियो में डुअल डिग्री के बारे में बात करेंगे, और अगला वीडियो जो होगा वह एलाइड सब्जेक्ट के बारे में बात होगा कि आखिर क्या कारण रहा है कि डबल डिग्री को नौकरी देने के बाद भी उनसे वापस ले लिया गया, उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं डुअल डिग्री का क्या मैटर है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये UGC पर आधारित होती है, और UGC की जो बैठक हुई थी 2016 में, उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है, जिसमें कि डबल डिग्री को एक साथ मान्य नहीं किया गया है। और दोस्तों, उसके बाद में 2020 में हालांकि यूनिवर्सिटी लेवल पर यानी कि UGC की बैठक में तो मान्य कर लिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट का अनुमोदन प्राप्त न होने की वजह से ये कानून नहीं बन सका। और यही कारण रहा है कि DPI के द्वारा भी और आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा भी डबल डिग्री यानी कि मास्टर डिग्री कर ली है और साथ में ही B.Ed किया गया है, तो उसको बाहर कर दिया गया है, उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। इसी प्रकार की सूचनाएं हमारे सामने आई हैं, और सर्कुलर भी कई सारे सामने आए हैं कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि इस केस के आधार पर निरस्त हो चुके हैं अपनी नियुक्ति से। तो आइए थोड़ा सा तो डिटेल में जानते हैं कि आखिर क्या मैटर रहा है और किस प्रकार की बातें इन्होंने इसमें इंक्लूड की हैं, किन तथ्यों को लिया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। 5 अप्रैल 2022 का ये लेटर है, आप इसकी साइट्स पर भी देख सकते हैं। कई अभ्यर्थी हैं जो इससे संबंधित हैं, और इसमें है कि जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर कार्यालय आयोग जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक इतने इतने और दिनांक 18/11/2021 ये सर्वर क्रमांक 40 के द्वारा ये नेहा रावत का है, और उनका नाम उसमें अंकित था, जिनको कि अंग्रेजी के पद पर नियुक्त किया गया था, वर्ग एक की। और इसमें आगे है कि नियुक्ति आदेश की कंडिका 6 के अनुसार अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय शैक्षणिक योग्यताएं एवं अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश थे। और उक्त समय अभ्यर्थी के अभिलेख के परीक्षण के पश्चात संज्ञान में आया कि नेहा रावत द्वारा MA तथा B.Ed की डिग्री एक ही सत्र में अर्जित की गई है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि डबल डिग्री का मैटर आ चुका है। उक्त आधार पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य जिला होशंगाबाद ने अपने पत्र क्रमांक, ये जो पत्र क्रमांक दिया गया है और दिनांक 24/11/2021 द्वारा प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु मुख्यालय भोपाल को प्रेषित किया गया था। तो दोस्तों, टीम गठित की गई थी, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, वहां पर इन सभी का निराकरण होना था। और उसके बाद में तीसरा पॉइंट कहता है कि प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि अभ्यर्थी नेहा रावत द्वारा MA तथा B.Ed की डिग्री एक ही सत्र में अर्जित की गई है। और दोस्तों, आगे ये बात करते हैं कि 25/6/2021 के जो पत्र क्रमांक जो दिया गया है उसके आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए, उसकी कंडिका 1 में उल्लेख है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावर्तन में एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में 546 एक बैठक हुई थी 14/5/2020 को, जिसमें एक साथ ही एक सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने की अनुशंसा की गई थी, परंतु भारत सरकार के द्वारा अनुमोदन नहीं होने से UGC द्वारा जारी अधिसूचना 5/1/2016, दोस्तों ये मैंने आप लोगों को पहले भी लेटर के माध्यम से बताया है कि 2016 में ये डबल डिग्री को मान्यता नहीं देता है, किसी प्रकार से संबंधित उससे कोई बात नहीं करता है। वही बात इन्होंने यहाँ पर उल्लेख की है कि इसके अनुसार एक साथ ही 2 डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अभिलेख मान्य योग्य नहीं होगा। उक्त कंडिका अनुसार एक ही सत्र में MA तथा B.Ed की डिग्री अर्जित करने के कारण नेहा रावत उच्च माध्यमिक विषय यानी अंग्रेजी के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक 2021-19/505 दिनांक 18/11/2021 के सरल क्रमांक 40 के द्वारा नेहा रावत को उच्च माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी के पद पर दी गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।
तो दोस्तों काफ़ी कुछ यहाँ पर चल रहा है और हमने देखा कि अब ये जो डबल डिग्री का केस है, जैसा कि डीपीआई ने भी बाहर कर दिया गया था और गलती से इनको नियुक्ति दे दी गई थी। हालांकि दोस्तों दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय ये सब क्लियर कर लिया जाता तो अधिक तकलीफ नहीं होती, लेकिन इतने समय के बाद में भी बाहर करना एक बहुत ही तकलीफदेह स्थिति है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यूजीसी के नियम के अनुसार ये कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है। और दोस्तों इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि डबल डिग्री भी और एलाइड का मैटर तो हालांकि हाई कोर्ट में चल ही रहा है, लेकिन उससे पूर्व में डीपीआई के द्वारा भी इनको बाहर कर दिया गया और जनजाति विभाग के द्वारा भी अब वापस निरस्तीकरण की लिस्ट जारी की गई है। तो दोस्तों उसके बारे में मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बात करूंगा और इसी के साथ में मिलते हैं नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।